मैं अब्दुल रज़ाक मुजावर भिवंडी कॉर्पोरेशन स्कूल में पढ़ाता हूँ। आज मुल्क के हालात बड़े नाजुक हैं, बड़े ख़राब हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से पूरा मुल्क लॉकडाउन किया हुआ है। पूरा मुल्क में लॉकडाउन चल रहा है। हम अपने घरों में हैं, हमारे पास बहुत सारा वक्त है। हम इस वक्त को, फुर्सत के औकात को हमको सही इस्तेमाल करना है। हम अपने 4-5 घंटे जो काम करते थे वही काम हम घर में करेंगे, फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे, फ्यूचर के काम करेंगे। ऐसे बहुत सारे हम इल्म जमा कर सकते हैं, इल्म हासिल कर सकते हैं। खुसूसन तलबा जो है, जिन मज़ामीन में तलबा कमज़ोर हैं, वो तलबा जो है उस मजमून की मश्क करे, उस मजमून को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करे। जैसे रियाजी है, साइंस है, मैथ्स है, इन मजमून की जो है बार बार इसको पढ़ने की कोशिश करें। बड़े बड़े मसाइल जो है वो हल करने की कोशिश करें। और बहुत सारे लोग हमारे लॉकडाउन की वजह से परेशान हैं। हाँ, वाकई परेशान है, लेकिन हालात ऐसे हैं, इस हालात से हमको निकलना है। लेकिन हमको सोचना है कि ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये तो सारी बातों को हमको ध्यान में रखते हुए हमको आगे का भी सोचना है, और ये हमको मायूस भी नहीं होना है कि हमको अपनी कोशिश करना है कि क्या हो रहा है। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोग इस कश्मकश में हैं कि लॉकडाउन कब खुलेगा, लॉकडाउन कब खुलने के बाद हमारे साथ क्या होगा, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। लेकिन हमको जो है अपना जो है खुद एतमादी को कम नहीं करना है, खुद एतमादी को बढ़ाना है। हमको इच्छा शक्ति को बढ़ाना है। मैं तुमको इसी इच्छा शक्ति बढ़ने वाली एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक शख्स था, अमेरिका में पैदा होने वाला शख्स, जिसका नाम एरन था। वो एरन जो अमेरिका में पैदा हुआ, उसको हैंगिंग का, क्लाइंबिंग का जो शौक था, बहुत शौक था। उस शौक की वजह से वो जो है क्लाइंबिंग करने के लिए, हैंगिंग करने के लिए एक वक्त निकला। वो अपने घर से निकला, कुछ सामान लेकर, अपने हैंगिंग का सामान साथ लेकर निकला। वो बहुत दूर सफर चलने के बाद उसको 2 लड़कियां मिलती है। वो 2 लड़कियों से बात करते हैं। वो लड़कियां कहती है कि हमने रास्ता भटक गया है, हमको रास्ता बता दो। वो रास्ता बताने के लिए निकल जाते हैं। उसको रास्ता बताता है, जो तंग दर्रा है उससे गुजरने की कोशिश करता है। वो वहां से गुजरते वक्त वो अपना हाथ छोड़ देता है और नीचे कूद जाता है। दोनों लड़कियां समझती हैं कि ये गिर गया, इसके हाथ फिसलने से ये गिर गया। नहीं, लेकिन नीचे से वो आवाज देता है कि नीचे पानी है, पानी में मैं कूद गया हूँ, तुम भी दोनों कूद जाओ। वो दोनों कूदती है, दोनों भी बच जाती है। उनको जो है अच्छी रास्ते से वो निकाल कर, उनको सही रास्ता, नजदीक वाला रास्ता बताकर उनको मंजिल की तरफ भेज देता है, और वो अपने अगले सफर के लिए निकलता है। अब वो जैसे अपने अगले सफर के लिए निकलता है, जैसे ही वो आगे बढ़ता जाता है, एक पहाड़ी का दर्रा, छोटा सा दर्रा आता है। वो दर्रे के अंदर वो नीचे उतरने लगता है। जैसे ही दर्रे में उतरता है, उसका पैर फिसलता है। पैर फिसलने की वजह से वो नीचे गिरने लगता है। जैसे ही गिरता है, उसके ऊपर से एक पत्थर, बड़ा सा पत्थर लुढ़कता हुआ आता है, और उस चट्टान और उसकी पत्थर जो है, उसका दायां हाथ जो है वो चट्टान और पत्थर के बीच में अटक जाता है। वो परेशान होता है कि अब कैसे मैं यहाँ से निकलूं। बहुत कोशिश करता है उसको खींचने की, जोर जोर से चिल्लाता है। उसकी जो दोस्त थी क्रिस्टी और मेघना, उनको जोर जोर से आवाज लगाता है कि क्रिस्टी, मेघना, आओ, मुझे बचाओ। लेकिन इसकी आवाज दर्रे से बाहर नहीं निकल पाती। लेकिन वो जोर से चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज वहीं महदूद रह जाती है। वो दोनों निकल जाते हैं। अब ये परेशान होता है, बहुत सारी जोर से कोशिश करता है, उल्टे हाथ से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसको निकलता नहीं। अब मजबूर हो जाता है, परेशान होता है। वो देखता है अब क्या करे। थोड़ी देर के बाद वो सोचता है कि मेरे बैग में क्या है। अब वो अपने बैग निकालता है, बैग निकाल के बैग में देखता है क्या क्या चीजें उसके अंदर है। बैग में कुछ नहीं होता है। बैग में उससे एक नाइफ होती है, चाकू, छोटी सी चाकू होती है। उसके अलावा 300-350 ml पानी होता है, थोड़ा खाने की चीजें होती है। वो जब उसको भूख लगती है तो वो खाता है। परेशान होता है कि अब क्या होगा मेरे साथ। खाना खाता है और फिर थोड़ा पानी पीता है, और फिर सोचने लगता है कि क्या करूं। अब किसी तरह से मुझे यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि ये सुनसान इलाका है, यहाँ पर कोई आता जाता नहीं। कई महीनों तक कोई आता नहीं, जाता नहीं, किसी को नहीं मालूम। मैंने किसी को बताकर भी नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ। अब वो बड़ी सोच में और गहराई में होता है। अब अपने बैग का सामान पूरा उड़ेल देता है कि इसमें क्या क्या है। कुछ पानी की बोतल, खाना, बस इतना सी चीज़ें है। उसके अंदर एक छोटी सी उसको नाइफ मिलती है, जो चाकू होती है वो मिलती है। वो चाकू लेता है, उससे कोशिश करता है कि अब क्या किया जाए। हाथ को जो है अपने काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो चाकू जो है, छोटी चाकू होने की वजह से, उसको धार भी तेज न होने की वजह से उसका जो है हाथ काट नहीं पाता। अपनी जो चमड़ी है उसको भी वो काट नहीं पाता। फिर परेशान होता है, चाकू को धार करता है। अभी एक दिन गुजर जाता है। जब रात होती है, रात आती है तो परेशान होता है, क्या करेंगे। अब पूरी रात वो वहीं रहता है। अब दूसरा दिन आता है, दूसरा दिन सोचता है कि अब क्या किया जाए, दूसरा भी सामान कोई है नहीं। फिर वो अपने चाकू को धार लगाकर, तेज करके धार को लगाकर उसको फिर से एक बार उतरने की कोशिश करता है। वो चाकू धड़क से नीचे गिरता है। अब वो परेशान होता है कि उसको हाथ से लेने की कोशिश करता है, वो हाथ तक नहीं आती। बड़ी देर के बाद, बड़ी कोशिशों के बाद वो अपने पाँव से उसको खींच कर लेना देता है, और फिर से उसको धार लगाकर हाथ काटने की कोशिश करता है, लेकिन हाथ उसका उस चाकू से कटता नहीं। और उसी वक्त वो सारी अपनी चीजें जो है वो सारी कैमरे में, ऑन कैमरे में रिकॉर्ड करता है, क्योंकि उसके पास कैमरा होता है। सारी चीजें कैमरे में रिकॉर्ड करते हुए कहता है कि चाइना की सस्ती चीजें मत लिया करो, ये कुछ काम नहीं देती है। उसके बाद वो सारी चीजें सोचता है। दूसरा दिन आता है, दूसरे दिन के बाद, और बात ये है कि उस जो है छोटे से दर्रे में
दिन भर में सिर्फ 15 मिनट धूप आती है। अब वो 15 मिनट की धूप में वो करता है। अब खाना भी खत्म होता है, पानी भी खत्म हो जाता है। अब क्या करें, दूसरा दिन आता है, फिर दूसरी रात आती है, तीसरा दिन आता है। अब क्या करना, पानी जब खत्म होता है, जब तेज प्यास लगती है, उसको मालूम होता है कि अगर मैं पानी नहीं पीऊंगा तो मर जाऊंगा, मुझे क्या कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसलिए वो जो अपनी यूरिन है, अपनी जो पेशाब है, उसको बोतल में भर लेता है ताकि मुझे प्यास लगी कि मैं पीऊंगा और ताकि जिंदा रह पाऊंगा मैं, कुछ मदद मिलने तक। और यूरिन पीता है अपनी प्यास बुझाने के लिए। फिर वो बारी बारी बातों का ध्यान रखता है कि मुश्किल वक्त में मुझे क्या करना है, यहाँ से निकलना है, मुझे हल तलाश करना है। जो बारीक बारीक कीड़े आते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं, उनको मार के वहाँ रखता है ताकि मैं उनको खा के जो है जिंदा रह सकूं। बड़ी कोशिशों के बाद 4 दिन वक्त गुजरता है, 5 दिन वक्त गुजरता है, कोई वहां पर आता नहीं। जोर जोर से चिल्लाते, उसको ऐसा एहसास होता है कि कोई आ रहा है, किसी आहट आती है, जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं आता। उसमें किसी की आवाज आती है, बस उसका वहम होता है कि कोई तो आ रहा है। 5वें दिन उसका जो है दम निकलने लगता है, उसकी चाहे सांसें फूलने लगती है। हाँ, उसके शरीर की ताकत पूरी कमजोर हो गई है। उसकी शरीर की ताकत कमजोर होने की वजह से उसकी हरकत भी मुकम्मल होते हैं। 5 दिन पूरे होने के बाद वो सोचता है कि अब अगर मेरे शरीर की ताकत पूरी कमजोर होने लगी है, अब अगर मैं यहाँ से नहीं निकलूंगा तो मैं कुछ हो जाऊंगा। लेकिन वो सोचता है कि अब मैं यहीं मर जाऊंगा। अपनी उम्मीद टूट जाती है, उसकी इच्छा शक्ति खत्म होने लगती है। लेकिन फिर उसके अंदर एक सेंस जागता है, वो सोचता है कि फ्यूचर में मेरी शादी होने वाली है, मेरे बच्चे होने वाले हैं और मेरा सारा ऐसा परिवार होगा, मेरा अच्छा परिवार होगा, हंसता खेलता परिवार होगा। वो फ्यूचर को सोचकर अपने आप की ताकत को बढ़ाने की कोशिश करता है और आखिरकार वो सोच लेता है कि मैं अपने हाथ को काट डालूंगा। हाथ को काटने के लिए सोचता है और उसने क्या करता है कि इस बार वो नाइफ लेता है, वो चाकू को लेता है, इस बार उसको धार तेज करता है और उसको हाथ के अंदर, उल्टे हाथ से अपने दाएं हाथ के अंदर उसको काटता नहीं बल्कि उसके अंदर घुसेड़ देता है। वो कहता है कि हड्डी को जाकर लगने के बाद जरा खून निकलता है, वहां से खून थोड़ा बाहर निकलता है तो दर्द होता है, लेकिन वो क्या करता है कि अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो अपने हाथ को जोर से तोड़ देता है वहां पर और हाथ को तोड़ने के बाद वो अपने वहां से ऊपर निकलता है। वो अपने हाथ का फोटो भी ले लेता है ताकि उसको जो टूटा हुआ हाथ है वो अपने हाथ का फोटो लेता है, अपना नाम वहाँ लिखता है, अपने डेट ऑफ बर्थ पर वहीं लगता है और वो फिर तरह से किसी तरह से ऊपर आता है। बहुत खुश होता है, ताज़ी धूप लेकर देखता है कि बारिश का पानी जमा हुआ है, बारिश का पानी जमा हुआ है। वो 6 दिन से प्यासा था, उसने जी भर के पानी पीता है, 6 दिन का पानी उसने। और फिर वो आगे निकलता है, एक फैमिली आती है, फिर फैमिली देखती है उसको। फैमिली देखने के बाद वो जाकर अपना बताता है कि ऐसे मेरे साथ हुआ था। फिर उसने फैमिली वाले कॉल करके बताते हैं, फिर मिलिट्री वालों का हेलीकॉप्टर आके उसको बचा लिया जाता है। और इस तरह से वो बताता है कि मेरी इच्छा शक्ति जागने की वजह से। इस तरह से लॉकडाउन के हालात भी ऐसे हैं, हम भी अगला सोचे, फ्यूचर का सोचे। हम मुश्किल हालात से बिल्कुल निकल जाएंगे। ये वक्त हमको कैसे भी करके निकालना है, अपने घरों में रहना है, अपने घरों में ही कुछ काम करना है, बिल्कुल नहीं डरना है। हमको अपने फ्यूचर की प्लानिंग करके हमको मुश्किल से निकलने की कोशिश और तदबीरें करना है। बस इतना कहता हूँ मैं, अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया।